दोस्तों, इस वीडियो में हम मुकामी कीमत के बारे में समझेंगे। इसके पहले लेवल में आपने 2 हिंसी आदाद की मुकामी कीमत निकालना सीख लिया है। तो आज हम 3 हिंसी आदाद की मुकामी कीमत निकालना सीखेंगे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि ये एक तीली ये किसके बराबर है? ये एक तीली 1 इकाई के बराबर है। तो बताइए कि अगर आपके पास इसी तरह की 4 तीलियां हों तो कितनी इकाइयां? ठीक पहचाना, ये होंगी 4 इकाइयां। और अगर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और पूरी 10 तीलियां हैं, तब ये कितनी इकाई हुई? हाँ, तब ये कुल 10 इकाई होंगी। और अब अगर हम इस 10 इकाई से यानी इन 10 तीलियों से मिलाकर एक बंडल बना लें, तब 10 इकाई कितने के बराबर हुई? ठीक पहचाना, ये हो गई 1 दहाई। मतलब ये एक बंडल 1 दहाई के बराबर हुआ, है ना? और अब अगर आपके पास इस तरह के ये 3 बंडल हों, तब जी हाँ, 3 बंडल होंगे 3 दहाई यानी 30, क्योंकि एक बंडल में है 10 तीलियां। अब अगर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 पूरे 10 बंडल हो, 10 बंडल यानी 10 दहाई हो, तब आप क्या कहेंगे? तो अब 10 दहाई कितने के बराबर हुई? जैसे 10 इकाई बराबर 1 दहाई, तो 10 दहाई बराबर कितना? चलिए एक काम करते हैं, हम इन 10 बंडलों को एक बक्से में रख देते हैं। तो हमने इन 10 बंडलों को इस बक्से में रखा है। 10 बंडल यानी कितनी तीलियां? जी हाँ, 10 बंडल यानी पूरी 100 तीलियां हैं इसमें। और इसीलिए 10 दहाई बराबर है 1 सैकड़ा। तो हमने समझा कि 1 इकाई मतलब 1 तीली, और 1 बंडल ये 1 दहाई के बराबर है यानी 10 के बराबर है। और ये एक बक्सा ये कितने के बराबर है? जी हाँ, एक बक्सा है 1 सैकड़ा यानी 100 के बराबर। दोस्तों, अब आप बताइए यहां कितनी इकाइयां हैं? ठीक पहचाना, यहां पर 5 इकाइयां हैं और 5 इकाई का मतलब हुआ 5। अब अगर आपके पास ये कुछ बंडल हैं, बताओ ये कितनी दहाई हुई? हाँ, ये हुई 6 दहाई। अच्छा चलिए, अब बताइए कि 6 दहाई मतलब कितना हुआ? आओ इन बंडल की संख्या को हम गिन लेते हैं। ये देखिए, एक बंडल यानी 1 दहाई मतलब 10। अब हो गया 20, 30, 40, 50, 60। तो इसका मतलब हुआ 6 दहाई यानी 60। अब अगर आपके पास इस तरह के 3 बक्से हों, तो आप क्या कहेंगे? आपके पास कितना है? हाँ, तो आपके पास होंगे 3 सैकड़े। 3 सैकड़े का मतलब कितना? चलिए देखते हैं। एक बक्सा, एक बक्से में पूरे 10 बंडल यानी 100। दूसरा बक्सा होगा 200 और अब तीसरा मिलाने पर हो जाएगा 300। यानी एक बक्सा 100 के बराबर है, मतलब 1 सैकड़े के बराबर तो 3 हुए 300 यानी 3 सैकड़ा। और इसलिए हम कहेंगे
कि 3 सैकड़ा बराबर 300। अब आप यहां देखिए, यहां आपके पास एक बक्सा है, कुछ बंडल हैं और कुछ तीलियां हैं। क्या आप बता सकते हो कि यहां कौन सा अदद है? चलिए देखते हैं। ये एक बक्सा यानी एक सैकड़ा मतलब 100, 3 बंडल यानी 3 दहाई मतलब 30, और ये 6 तीलियां यानी 6 इकाई, तो ये 6 हुए। अब हमने इन सभी को जमा करके लिखा है तो हमें मिला 136। चलिए देखते हैं कि इस अदद में हर अदद की मुकामी कीमत क्या है। तो 6 ये इकाई के मुकाम पर है, 3 ये है दहाई के मुकाम पर, और 1 ये होगा सैकड़ा। अब इस हिस्से को देखिए और बताइए कि इसमें सैकड़ा, दहाई और इकाई की कीमत कितना है। तो इकाई के मुकाम पर है 8, दहाई के मुकाम पर 4 और 5 है सैकड़े के मुकाम पर। 5 सैकड़े मतलब 500, 4 दहाई यानी 40, और यहां 8 इकाई है तो 8, इसका मतलब 548। क्या अब आप इस हिस्से को देखकर इकाई, दहाई और सैकड़े की मुकामी कीमत बता सकते हैं? बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया आपने। यहां पर 3 इकाई, दहाई में 2 और सैकड़े के मुकाम पर 4 है। दोस्तों, अब आप इन सवालात में खाली जगहों को पुर करें। आपका वक्त शुरू हो गया है, जल्दी कीजिए। दोस्तों जल्दी कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। तो दोस्तों वक्त तो खत्म हो गया। मुझे मालूम है आपने तमाम जवाबात लिख भी लिए होंगे। चलो अब जवाब मिलाते हैं। तो आप अपने जवाब मिलाकर देखिए और अगर कहीं कोई गलती है तो ये वीडियो फिर से देखिए।